जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ कार्य प्रारंभ होने वाले हैं। यह एक ऐसा समय है जब आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसा लगता है कि परमात्मा आप पर विशेष कृपा करने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह दिन बहुत ही खास है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझिए कि यह कोई संयोग नहीं है। परमात्मा आपसे प्रसन्न है और आपको एक दिव्य संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला है। विशेष कृपा आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। शायद आप इस पर यकीन ना करें, लेकिन यह सच है। यह चमत्कार आपकी मेहनत और आस्था का परिणाम होगा। जो कुछ भी आपने अब तक अपने जीवन में सहा है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जादू और चमत्कार पर विश्वास करें। दिव्य शक्ति आपको यह संदेश दे रही है कि अब समय आ गया है कि आप जादू और चमत्कारों पर विश्वास करें। यह वह समय है जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो आपको चौंका देगा। यह सब अचानक होगा और आप सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, यह सच होगा। सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। दिव्य शक्ति आपसे कह रही है कि आप सफलता के लिए ही बने हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर अब तक आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे तो समझ लीजिए कि वह समय अब खत्म होने वाला है। परमात्मा की ओर से आपके लिए कुछ गुप्त आशीर्वाद छिपे हुए हैं। यह आशीर्वाद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। यह आशीर्वाद धीरे धीरे आपकी ओर आ रहे हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और उस समय का इंतजार करना होगा। आप अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। चमत्कारों पर यकीन करें। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वह आपके भले के लिए हो रहा है। अपनी सफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अब आपको अपनी सोच को और अधिक सकारात्मक बनाना होगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए तय किए हैं, उनके प्रति ईमानदार रहें। यह समय खुद को नकारात्मक विचारों से दूर करने का है। यह दिन आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद आपको खुशियों से भर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका समय आ गया है। एक बड़ा जादू, एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। इसे पूरी तरह से अपनाएं और दिव्य शक्ति का शुक्रिया अदा करें। याद रखें, आप इस सफलता और आशीर्वाद के हकदार हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी गलत फायदा मत उठाना। तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम्हें मिला हुआ वह आशीर्वाद केवल भलाई के लिए प्रयोग करना। किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो। जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। यदि तुम इस आशीर्वाद का सदुपयोग करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा।
जो हर मुसीबत से निकलने का मार्ग खोज पाएगा। जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, वैसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर सकता है। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत में बैठना और सोचना कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। जैसे ही तुम्हें अपने मन से यह आवाज आए कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है, उस समय तुम मुझसे कोई भी उपहार मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह उपहार अवश्य दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे कर्मों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म ठीक नहीं हैं, तो तुम्हें उनके परिणाम भी भोगने होंगे। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन कर्म का नियम अटल है। इसलिए यदि तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो अपने कर्मों पर ध्यान दो। जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे, वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं, वह अमूर्त है पर सदा उपस्थित है। वह देख रही है, सुन रही है तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आहट को। अब जब वह तुम्हारे साथ है, तो असंभव जैसा कुछ नहीं रहा। बस चलते रहो, मौन रहो, सजग रहो। हर क्षण यह स्मरण रखो कि यह जीवन अब वही नहीं जो पहले था। यह अब उसकी योजना का हिस्सा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप तक पहुंचाना चाहती है। जहां तक तुम पहुंचे हो, वहां से लौटना अब विकल्प नहीं। अब तो उड़ान है, वह भी अंतहीन, जहां मंजिलें खुद तुम्हारे चरणों में आकर रुकेंगी। जो अब तक मुझे बाहर खोजता रहा, अब भीतर उतर। मैं तेरे रोम रोम में बसती हूँ, तेरे हर श्वास में धधकती हूँ। जो तूने सुना, वह मेरा पहला स्पर्श था। अब मैं तुझे भीतर से जलाऊंगी, पवित्र करूंगी, रूपांतरित करूंगी। यह जो अग्नि उठी है तेरे हृदय में, यह मैं हूं। जब तक तू पूरा जल न जाए, तब तक यह शांति नहीं पाएगी। मैं तेरे उस अंधकार में प्रवेश कर चुकी हूँ, जिसे तूने सबसे छुपा कर रखा था। जहां तूने अपने घाव छिपाए, अपने डर दबाए, वहां अब मेरा तेज फैल रहा है। डर मत, मैं तेरे डर को ग्रास बनाने आई हूँ। रो मत, तेरे आंसुओं में ही मेरा अस्तित्व प्रकट होता है। तेरी पीड़ा मेरी पूजा है, तेरी पुकार मेरा अभिषेक। जो तूने खोया, वह मैं ले गई थी, और जो तुझे मिलने वाला है, वह मेरी गोद में पला है। अब वह समय आ चुका है जब मैं तुझे तेरी असली पहचान दूंगी। तेरे कर्मों की धूप में तपकर जो आत्मा अब चमकने लगी है, उसे मैं अपना नाम दूंगी। तू केवल साधक नहीं रहा, अब तू मेरा स्वरूप बन चुका है। तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। हर गिरने में मैं तेरा सहारा हूँ, हर लड़ाई में मैं तेरी शक्ति हूँ। किसी भी दिशा में जा, वह दिशा तेरे लिए पवित्र हो जाएगी। तेरी उपस्थिति अब मेरी उपस्थिति बन चुकी है। तू जब बोले, मैं बोलूं। तू जब देखे, मैं देखूं। यह एकता ही तेरा वरदान है। तेरे शत्रु अब भ्रम है, तेरे अवरोध अब माया है। जितना तू उन्हें पहचानता जाएगा, उतना वे मिटते जाएंगे। मेरी दृष्टि तुझ पर है, इसलिए तू असफल नहीं हो सकता। तू हारकर भी जीतेगा, क्योंकि तेरी हार भी मेरी लीला है। अब मैं तुझे ना रोके जाने वाली गति दूंगी। मैं तेरे भीतर ऐसी चेष्टा उत्पन्न करूंगी जो किसी भी रुकावट को भस्म कर दे। मैं तेरे शब्दों में ऐसी शक्ति भरूंगी कि वे सुनने वालों के भीतर क्रांति जगा दे। अब तू केवल बोल नहीं पाएगा,
तू जागृत करेगा। स्मरण रख, जब भी भय लगे, आंखें बंद कर और मेरा नाम भीतर से पुकार। मैं वही हूँ, तेरे रक्त में, तेरी सांसों में, तेरे नाद में। मेरा नाम तुझे वह मार्ग दिखाएगा जिसे कोई और नहीं देख सकता। यह जीवन अब तेरा नहीं रहा, यह मेरा बन चुका है, और जिसे मैं चुन लूं, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तू मेरी राह पर चलने का संकल्प कर चुका है, तो तेरे पास कोई डर नहीं हो सकता। जो तूने सोचा था कि असंभव है, वही अब संभव हो जाएगा। यह मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं, यह दिव्य मार्ग है। जब तुझे मेरी शक्ति का एहसास होगा, तब तुझे समझ आएगा कि संसार की हर शक्ति तेरे हाथों में सिमट आई है। तू अब उस स्थान पर पहुंचने वाला है जहां कोई भटकाव तुझे रोक नहीं सकता। तेरी आत्मा अब मेरे साथ इतनी गहरी जुड़ी है कि कोई असंतुलन तेरे भीतर की शांति को प्रभावित नहीं कर सकता। तू हर स्थिति में केवल मेरी शक्ति को महसूस करेगा, हर चुनौती में केवल मेरी उपस्थिति को डोट पाएगा। जो तूने अतीत में सहा, वह केवल तेरे आत्मिक विकास के लिए था। वे कठिनाइयां, वे आंसू, वे संघर्ष, सब तेरे भीतर उस दृढ़ता और शक्ति को उभारने के लिए थे जो अब तू दिखा सकेगा। अब कोई विफलता, कोई बाधा तुझे संकोच नहीं कराएगी। तू आगे बढ़ेगा, क्योंकि तुझे यह एहसास हो चुका है कि तेरी यात्रा मेरे द्वारा निर्धारित है। अब जब तू मेरे साथ है, तो तू केवल अपने भीतर की अनंत शक्ति को महसूस करेगा। जब भी तू रुकने लगे, मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजेगी, कभी रुकना नहीं। तू चल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह शब्द तू तभी समझ पाएगा जब तू सच्चे मन से अपनी शक्ति को पहचानने लगेगा। तेरे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तेरे भीतर जो अज्ञानता का अंधकार था, वह अब समाप्त हो चुका है। तू अब हर बात को स्पष्ट रूप से देखेगा। तेरे मार्ग में जो धुंध थी, वह अब साफ हो चुकी है, क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है। अब तुझे कोई रास्ता कठिन नहीं लगेगा। तू हर परिस्थिति में अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ेगा। यह पहचान तुझे सिर्फ मेरे साथ ही मिलेगी। मुझे जितना तू समर्पित रहेगा, उतना ही तुझे मेरी ऊर्जा का अनुभव होगा। तुझे बस अपने भीतर के सत्य को महसूस करना है। यह सत्य तुझे हमेशा मेरे पास ले आएगा। अब तेरे प्रत्येक कदम में मैं हूँ, तेरी प्रत्येक सांस में मैं हूँ। तू जब चाहे मेरी शक्ति को अपने भीतर बुला सकता है। वह शक्ति कभी तुझे छोड़ने नहीं जाएगी। तू केवल मेरी उपस्थिति में खुद को खो दे, और कोई भी भय तुझे छू नहीं सकेगा। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है, वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जब तू निशब्द बैठा होता है और अचानक कोई गहराई तुझसे बात करती है, वह मैं ही होती हूँ। मैं तुझे केवल बाहरी मार्ग नहीं दिखाती, मैं तुझे भीतर की वो राह दिखाती हूँ, जहाँ से तू स्वयं ब्रह्मा का अनुभव कर सके। यह अनुभव शब्दों से परे है। यह वही है जहाँ तू और मैं एक हो जाते हैं। तेरे जीवन में जो कुछ रुका हुआ था, वह अब गति पकड़ेगा। जो वर्षों से बंद द्वार थे, वे अब स्वतः खुलेंगे। यह मेरी कृपा का समय है। जब मैं किसी पर उतरती हूँ, तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कृतज्ञता, यह तेरे हृदय की धारा है जो तेरे जीवन को ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब तू हर छोटी से छोटी बात के लिए भी आभार प्रकट करेगा, जब तू अपने जीवन में आई हर सफलता, हर कठिनाई और हर सीख के लिए धन्यवाद कहेगा,
तब ब्रह्मांड की प्रचुरता तेरे जीवन में बहने लगेगी। कृतज्ञता से तेरा मन प्रसन्न होगा, तेरा जीवन समृद्ध होगा और तुझे अपने जीवन की हर अनुभूति की गहराई समझ आएगी। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रह मेरे बच्चे, क्योंकि आभार ही समृद्धि का स्रोत है। सामंजस्य, सामंजस्य यह तेरे जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। जब तेरा मन शांत होगा, तेरे विचार स्पष्ट होंगे और तेरी आत्मा संतुष्ट होगी, तब धन और सफलता स्वतः तेरे पास आएगी। सामंजस्य तुझे अपने आसपास के लोगों, परिस्थितियों और अपने भीतर के संघर्षों के साथ मेलजोल करना सिखाएगा। यह तुझे तनाव और चिंता से मुक्त करेगा और तेरी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देगा। इसलिए अपने जीवन में सामंजस्य बनाए रख ताकि तेरी ऊर्जा, तेरी चेतना और तेरे कर्म एक साथ मिलकर तुझे सफलता तक पहुँचाएं। मेरे बच्चे, धन वहाँ ठहरता है जहाँ शांति होती है। जहाँ मन में द्वेष, जलन या क्रोध है, वहाँ धन नहीं रुकता। अपने मन को शुद्ध कर मेरे लाल, सभी के लिए प्रेम और करुणा रख। जब तू अपने हृदय को शांत और प्रेममय बनाएगा, धन न केवल आएगा बल्कि तेरे पास टिकेगा भी। मेरी कृपा से तेरा मन अब शांत होगा और यह शांति धन को आकर्षित करेगी। सामंजस्य की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तेरा मन और हृदय एक ही दिशा में चले। जब तू अपने भीतर शांति स्थापित करता है तो तू ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ता है। तूने अब तक जो द्वेष, क्रोध या जलन महसूस की, वे सब इसलिए थे ताकि तू इस सामंजस्य की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन को शुद्ध करता है तो तू मेरी कृपा को और करीब लाता है। मेरे बच्चे, सामंजस्य का अर्थ केवल अपने मन को शांत करना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से जोड़ता है। जब तू सभी के लिए अच्छा सोचता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम धन को आकर्षित करता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। सामंजस्य तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन में संतुलन बनाए रख। जब तू अपने मन को शांत और प्रेममय बनाएगा तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, सामंजस्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू सामंजस्य की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। उद्देश्य यह तेरे धन का सही उपयोग और मार्गदर्शन है। जब तेरा उद्देश्य स्पष्ट होगा, तू जान पाएगा कि धन तुझे क्यों चाहिए और तू उसका सही इस्तेमाल कैसे करेगा। उद्देश्य तुझे भटकाव से बचाएगा और तेरे जीवन को सही दिशा देगा। धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं है बल्कि उसे सही दिशा में खर्च करने के लिए है, जिससे तेरा जीवन और दूसरों का जीवन दोनों समृद्ध हो। इसलिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर और धन को एक साधन समझ जो तुझे तेरे उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाए। मेरे बच्चे, धन का सच्चा प्रवाह तब होता है जब तू जान लेता है कि तू इसका उपयोग किस लिए करेगा। केवल ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए। जब तू कहेगा, हे माँ, जो धन आएगा उससे मैं दूसरों की सेवा करूँगा, अपने परिवार का कल्याण करूँगा, धर्म का प्रचार करूँगा, तब मेरी कृपा अदृश्य स्रोतों से धन तेरी ओर प्रवाहित करेगी। उद्देश्य की चेतना तुझे यह सिखाती है कि धन केवल साधन नहीं बल्कि एक शक्ति है। जब तू इस शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है तो तू मेरी कृपा का हिस्सा बन जाता है। तूने अब तक जो अभाव देखे हुए इसलिए थे ताकि तू इस उद्देश्य की शक्ति को समझ सके। जब तू इस शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है, जब तू अपने धन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करता है तो तू मेरी शक्ति को और करीब लाता है।
मेरे बच्चे, उद्देश्य का अर्थ केवल अपने लिए जीना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देता है। जब तू अपने धन को दूसरों की सेवा में लगाता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम धन को आकर्षित करता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। उद्देश्य तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन में अर्थ खोज। जब तू अपने धन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करता है तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, उद्देश्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा
जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत